नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य वाली इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि अपने ही जाल में शिकारी फंस जाना और अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर और शेर समझना। जैसे कि अभी इसराइल और ईरान की जो जंग और युद्ध चल रहे हैं, लेकिन इसराइल अपने आप को नेतान्याहू शेर समझते हैं, लेकिन शेर को ये भी मालूम होना चाहिए इस ज़माना में सवा शेर भी है। ये नहीं कि तुम अपने ताकत का इस्तेमाल चाहे जिसके ऊपर करो, इसका मतलब ये नहीं। जैसे कि अभी गाज़ा और फिलिस्तीन में तुमने जो बेगुनाह बेकसूर लोगों का हत्या किया और उन पर जो बम गोलाबारी किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ये मत समझो ये हमला तुमने ईरान के ऊपर खुद आगे होकर किया है, उसका तो सज़ा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कि तुम्हें अब सवा शेर मिला है। क्योंकि सबको अपने अपने राष्ट्र और देश की हिफाजत के लिए अपना हथियार गोला बारूद और परमाणु हथियार बनाने का भी अधिकार हक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकता है। उन्हें शक्तिशाली ताकतवर बनने नहीं देना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम खुद ताकतवर और शक्तिशाली बनो और दूसरे को कमज़ोर बनाकर रखो और उस पर आए दिन अपने दबाव डालो और उससे युद्ध और जंग करो। अब तो ऐसा नहीं चलने वाला है। इसलिए कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय को चाहिए कि युद्ध व जंग से किसी भी मसला मसाइल का किसी चीज़ का कोई समाधान नहीं निकल सकता है। लेकिन युद्ध का ऐलान किसने किया? पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान को चाहिए कि इसराइल को ऐसा सबक सिखाए कि उसका नाम और निशाना को मिटा दिया जाए। इसलिए कि अब ज़िंदगी में कभी ऐसा किसी राष्ट्र में इस कदर हमला करने के लिए सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए कि दोबारा किसी पर ऐसा हमला ना कर सके। इसलिए कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से हमारा यही कहना है कि राष्ट्र में अगर शांति चैन अमन और मोहब्बत बजाय रहेगा, तभी देश और समाज और राष्ट्र विकास के राहों पे आगे बढ़ेगा। वरना युद्ध और जंग से हर तरफ से हर राष्ट्र हर एक जनगण को भी नुकसान उठाना पड़ता है। कितने बेगुनाह बेकसूर लोग जान माल हर चीज़ से उनके क्षय क्षति हो जाता है। लेकिन इन नेताओं का क्या है? ये तो किसी एक दूसरे राष्ट्र पर अपना दबाव डालकर उस पर नाजायज़ हमला करते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभी तो ये जंग चलेगा
और जब तक कि इसराइल की नाम निशाना ना मिट जाए तब तक उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये देखिए अब ईरान उनका हल और हश्र क्या करते हैं। इसीलिए शेर को सवा शेर मिला है। अभी के इस आधुनिक समय और ज़माने में कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए ये फ़िलिस्तीन और गजा मत समझो, अब तुम्हारा शेर और सवा शेर से पाला पड़ा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।